इस पेड़ के तने से लिपटे इस तरह की जड़ें देखकर मुझे सहसा ही याद आ रही है मेघालय के हेलीवार की। दरअसल मेघालय में चेरापूंजी है ना, कितनी बारिश होती है वहाँ पर। और चेरापूंजी में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ के जंगलों में पैदल चलना दूभर हो जाता है। तो वहाँ की खासी जनजाति ने ढूंढी एक विशेष कला परंपरा। वो वहाँ के पौधों की जीवित जड़ों के साथ ही बना डालते हैं पुल और ब्रिजेस। इन्हें कहा जाता है लिविंग रूट ब्रिजेस और ये विशेष वहाँ की लोक कला का ही एक हिस्सा है। पिछले 50 वर्षों से हेलीवार इस लोक कला को पोषित भी कर रहे हैं और संरक्षित भी कर रहे हैं। जरा सोचिए, जड़ों को पेड़ों से काटा नहीं जाता, पर उन्हीं के साथ साथ उनको बुनकर इस तरह के पुल और ब्रिजेस बना दिए जाते हैं जो सदियों तक जीवित रहते हैं। हालांकि इन्हें परिपक्व होने में 15 से 30 वर्ष लग जाते हैं। एक विशेष लोक परंपरा जिसे संरक्षित करने के उनके प्रयासों के लिए ही उन्हें दिया गया है पद्म सम्मान। प्रकृति की छटा कितनी अनोखी होती है। इसे केवल देखा नहीं जाता, इसके साथ जिया भी जाता है। भारत के पूर्वोत्तर में मेघालय के घने बारिश से भरे जंगलों के बीच एक ऐसी परंपरा आज भी सांस ले रही है जहां पेड़ों की जड़ें रास्ते बनाती हैं। और प्रकृति इंसान का सहारा बन जाती है। ये कहानी है मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सेज गांव के रहने वाले हेलीवार की, जिन्होंने आधी सदी से भी अधिक समय तक प्रकृति और परंपरा के इस अनोखे रिश्ते को जीवित रखा। सोहरा यानी चेरापूंजी, जहां हर साल हजारों मिलीमीटर बारिश होती है, जहां जंगलों और नदियों के बीच सफर आसान नहीं होता। वहीं हेलीवार ने प्रकृति से ही रास्ता बना लिया। मैं किसान हूँ और अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए खेती किसानी सीखी। बचपन से ही मैंने जीवित जड़ पुलों के निर्माण और संरक्षण का काम शुरू कर दिया था। यह जिम्मेदारी मुझे अपने पिता और पूर्वजों से विरासत में मिली, ताकि लोग नदी पार कर सकें और खेतों व आसपास के गांवों तक आसानी से पहुंच सकें। मेरे लिए जीवित जड़ पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि समुदाय की जरूरत और प्रकृति की अनमोल धरोहर है। बांस और लकड़ी समय के साथ कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन रबर के पेड़ों की जड़ें मजबूत और टिकाऊ पुल बनाती हैं। मेरे पिता और दादा ने सिखाया कि यह काम सिर्फ पुल बनाने का नहीं, बल्कि समाज की भलाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की इस अनोखी विरासत को संजोने का है। खासी समुदाय की सदियों पुरानी परंपरा लिविंग रूट ब्रिजेस यानी जीवित जड़ों से बने पुल आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। इन्हें संरक्षित रखने में हेलीवार का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बचपन में अपने दादा से प्रेरणा लेकर उन्होंने रबर फिग पेड़ों की जड़ों को दिशा देना शुरू किया और धीरे धीरे वही जड़ें मजबूत प्राकृतिक पुलों में बदलती गईं।
इन पुलों को परिपक्व होने में 15 से 30 वर्ष तक का समय लगता है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद ये सदियों तक टिके रह सकते हैं। हेलीवॉर ने सीएच गांव और आसपास के कई लिविंग रूट ब्रिजेस के संरक्षण, रखरखाव और मजबूती पर निरंतर काम किया। साथ ही युवाओं को पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान की सीख भी दी। मेरे पिता गांव के वरिष्ठ जनों में एक हैं और ग्राम समुदाय ने उन्हें इस गांव का मुखिया चुना है। बचपन से लेकर आज तक उनका पूरा जीवन प्रकृति और समाज की सेवा से जुड़ा रहा है। पिताजी को पद्मश्री मिलने पर हम पूरे परिवार और गांव के लिए एक गर्व और खुशी का क्षण है। हम भारत सरकार के उन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पिताजी के वर्षों के समर्पण, मेहनत और समाज सेवा को सम्मानित किया। स्थानीय भाषा में जिंगकिएंग-ज्री कहलाने वाले ये जीवित पुल आज मानव और प्रकृति के अद्भुत संतुलन की मिसाल माने जाते हैं। दुनिया भर से पर्यटक इन्हें देखने मेघालय पहुंचते हैं और अब ये यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए नामित किए गए हैं। लेकिन हेलीवॉर के लिए ये केवल विरासत नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। एक साधारण किसान के रूप में वे खेती भी करते रहे और साथ ही प्रकृति के संरक्षक की अपनी जिम्मेदारी भी निभाते रहे। उनकी कहानी ये सिखाती है कि विकास केवल कंक्रीट से नहीं होता, कभी-कभी पेड़ों की जड़ों में भी भविष्य की राह छिपी होती है। समाज के लिए किए गए उनके अतुलनीय योगदान के लिए समाज सेवी हेलीवॉर को पद्मश्री सम्मान की हार्दिक बधाई।